आप सीजेआई ने कहा हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है, सीधे तौर पर हमें अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व है। क्या आपको अपने लोकतंत्र पे गर्व है? मैं यहां पर एक एक शख्स से पूछने को तैयार हूं, क्या उन्हें भारत के लोकतंत्र पे गर्व है? मैं पहले वोटिंग करा लेता हूं यहां पर आपके सामने। यहां कोई वोट नहीं हो रही। किसको भारत के लोकतंत्र पे गर्व है? हाथ खड़ा करे वो जिसको भारत के लोकतंत्र पे गर्व है। 100% हाथ खड़े हैं। हो रही है वोट चोरी? क्या हो रही है वोट चोरी? आंख खोल के देखे दुनिया, क्या वोट चोरी हो रही है? भारत का लोकतंत्र मजबूत है और कितना लोकतंत्र मजबूत चाहिए। मैं सतीश जी की बात आता हूं। सतीश जी पहली बार आ रहे हैं। 4 न्यायाधीश, उन्होंने कहा लोकतंत्र को बचा लो, तो वो न्यायाधीश बने, उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश बने। मैं बोलना चाहूंगा, इसका जवाब दूंगा। उत्तराखंड का जिक्र किया मोदी सरकार की कैबिनेट ने कांग्रेस की। एक सेकंड, नहीं आपने बोला सड़कों पे आए थे। पूछिए कौन जा रहे और कब आए? अच्छा, उसमें से एक माननीय न्यायाधीश तो मुख्य न्यायाधीश बने रंजन गोगोई, और कहां सड़कों पे आए थे बताइए? वो तारीख बताइए कब सड़कों पे आए थे बताइए। और एक दिन शांति गौरव शांति, देन आई विल कम टू यू। सर्वोच्च अदालत के 4 न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2019 के पहले सड़कों पर आकर और इस देश के नागरिकों से कहा कि इस प्रजातंत्र की रक्षा अब आपके हाथ में है। ये बहुत बड़ा कदम था। अरे आप सर्वोच्च अदालत के वकील हैं। प्रजातंत्र कैसे खत्म किया इन लोगों ने? जिस उत्तराखंड का जिक्र किया, उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार, मोदी सरकार ने कैबिनेट का निर्णय लेकर गिरा दी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आर्टिकल 21 में हमको तक अधिकार नहीं है, और इन्होंने गिरा एक के बाद एक। मणिपुर से लेकर गोवा तक अनैतिक तरीके से सरकार गिराई। मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीद कर सरकार गिराई। कर्नाटक में सरकार ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने कोई बात रखी जनता के सामने। मैं बताता हूं कि मेरा सर्वोच्च अदालत आधी रात को भी खुला, क्योंकि एक व्यक्ति को फांसी होना था और आखिरी सुनवाई का मौका ये लोकतंत्र देता है। और ओके, ठीक है, ओके, गौरव की बारी है कि दुनिया में न्याय इस धरती पर कायम है। शांति। अब आपने बोला गौरव भाटिया, सीधी सी बात है कि अगर वो नेपाल बनाने की कामना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र में दिक्कत है, लोकतंत्र की दिक्कत है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई है इन सब विषयों से? मेरा सवाल बड़ा क्लियर है आपको। मैं आपको ये बता दूं, ना भारत की जनता घबराई है, ना भारतीय जनता पार्टी घबराई है, और ना हर वो व्यक्ति जो देश से प्यार करता है घबराया कोई है तो वो ये लोग हैं जो अराजकता की प्रतिमूर्ति बने हुए हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनको जनता जितवा रही है। अगर आप 11 साल से उनको जितवा रहे हैं, महाराष्ट्र हमने जीता, हरियाणा हमने जीता, आप मुझे बताइए, कहते हैं कि भाई ईवीएम खराब है, ये कहते हैं एसआईआर गलत है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी इस्तीफा देते, सोनिया गांधी इस्तीफा देती? पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, हिमाचल के दे, उसके बाद आरोप लगाए, सतीश जी, क्या आपको लगता है कि हार पर हार विपक्ष को ईवीएम से वोट चोरी तक ले आई है? और ये तो नेपाल बनाने की कामना कुछ पॉलिटिशियंस कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, खासतौर पर ऑपोजिशन के, क्या ये जायज है? आपका 1-1.25 मिनट है प्लीज। और अब पहली बार बोल रहे हैं, 4 पॉइंट कहना चाहता हूं। जिस प्रकार का मैं स्तर डिबेट का देख रहा हूं, कम से कम मुझे अपने स्तर की चिंता तो है ना। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उसमें सही में वोट तंत्र का, लोकतंत्र का पिंडदान हो जाएगा। यह मुझे चिंता सता रही है। अगर इस देश में वोटर फ्रॉड के खिलाफ अगर यात्रा निकलता है तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग भी कामना बाहर की करते हैं कि इस तरह का हो जाए, उस तरह का हो जाए, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता। लेकिन गौरव भाटिया जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने बांग्लादेश और नेपाल का भी जिक्र किया है, इसको आप कन्वीनियंटली भूल गए। इसलिए हमें चिंता की बात है। देखिए, तंत्र से लोकतंत्र नहीं चलता है, लोकतंत्र से तो तंत्र चल सकता है। लेकिन आप ये कहते हैं भाटिया जी, मेरे मित्र हैं, मैं पूछता हूं इनसे कि इनके 2 साथी प्रवक्ताओं ने लाइव टीवी में गाली गलौज किया, जो कि मैंने सुना, क्या ये माफी मांगेंगे? क्यों इनका दामन इतने धुले हुए हैं कि ये बहुत ये कहेंगे? तो ये फालतू के इश्यूज बनाना, जो सही कहा उस बच्चे ने कि जो बिहार के असली इश्यू है उस पे चुनाव लड़ने की साहस करो। उत्तर दे सकता हूं क्योंकि सारे आरोप मेरे पे लगाए हैं। हाँ, मैं सतीश जी का बहुत सम्मान करता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो चर्चा का
स्तर है ये गिर रहा है, इनको चिंता है। सतीश जी, आप तो पत्रकार हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। ये जो सरेंडर मोदी, चौकीदार चोर है बोल के सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगी राहुल गांधी ने, तो राजनीति का स्तर गिराया है। मैंने और वो भी नहीं राजनीति का ही स्तर बोला है। आपने चर्चा बोला था, राजनीति का स्तर ही बोला है। अच्छा सतीश जी, आप मेरा समय ले सकते हैं क्योंकि आप अच्छी बात भी करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, मैंने नोट्स भी बना लिए। मैं तो राहुल गांधी की तरह डिबेट भी नहीं करता हूं इसीलिए। दूसरी बात इन्होंने जो कही, इन्होंने कहा बीजेपी के 2 प्रवक्ता ने गाली दी। तो मैं सतीश जी बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहता हूं, 12 साल से मैं जो है चर्चा कर रहा हूं। मेरे स्वर्गीय पिताजी, मेरी माताजी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसके लिए गालियां ना दी गई हो। लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं, भाजपा में यह सीखा कि 100 बार खंजर से वार भी करे, किसी की माता पिता के लिए आज तक एक शब्द नहीं कहा, और अगर कहा हो तो सार्वजनिक जीवन से मैं इस्तीफा देके अपने घर बैठ जाऊंगा। यह फर्क है हमारे और कांग्रेस में। तीसरी बात, आपने कहा वोट फ्रॉड की। मैं सतीश जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये अपनी बात कहेंगे, और आइडियल ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सबका विश्वास होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास होना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और राहुल गांधी उसके बाद प्रदर्शन कर रहे हैं और रोक नहीं लग रही, उसके बाद गलत कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, मैं समझता हूं इससे ज्यादा संविधान जवाब देने का मौका मिले, जवाब देने का मौका बिल्कुल मिलेगा आपको देखिए, सतीश जी। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। जिस तरह से चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतने ताबड़तोड़ चौके छक्के मारे, उससे सवाल पैदा होता है। एक मिनट बीच में नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। कौन सा? ये उन्होंने कोई बहुत अच्छा जवाब जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो नहीं दिया, और आप लोग इस चीज से क्यों डर गए कि संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय टेलीविजन पर आना चाहिए, देश के नाम संदेश देना चाहिए कि सब कुछ स्वच्छ है। किस बात का संदेश देना चाहिए प्रधानमंत्री को? मैं कह रहा हूं कि चुनाव को लेकर एक बात बताइए विवेक आपसे, वोट को लेकर, अरे भाई आ रहा हूं, अभी तुम्हें आ रहा हूं, अरे वोट अभी तुम्हें आ रहा हूं, विवेक को ले रहा हूं 10 सेकंड के लिए। विवेक एक सवाल है मेरा, एक सेकंड, ऑडियोज डाउन। एक विवेक एक बात बताइए, अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन था, हाँ या ना? हाँ था। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव था, हाँ या ना? हाँ था। इंडिया गठबंधन को वोट कम आए, हाँ या ना? हाँ, वोट कम आए हमारे, वोट कम आए। अच्छा, राहुल गांधी कहां थे? छुट्टी पे थे, हाँ या ना? हाँ, हॉलिडे पे थे। हॉलिडे पे थे। अच्छा, कहां गए थे? मॉरिशस गए थे कि नहीं गए थे? हाँ या ना? गए थे। गए थे। अच्छा, एक बार बताइए, यहां पर चुनाव था, वो 4 दिन छुट्टी मना रहे थे और चुनाव हार गए। चुनाव में मतलब जो एस्टिमेटेड वोट था उससे भी कम आया। अब फिर बोलेंगे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। देखिए, जो बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं वो पास क्यों नहीं हो रहा है? मेरा प्रश्न आपसे यह है सर कि जब कोई मेहनत नहीं कर रहा, वो छुट्टी पे है, नरेंद्र मोदी काम पर है, और बीजेपी ने, उनको पता था वो जीत रहे हैं, लेकिन अपनी जीत का मार्जिन बनाने के लिए 3 दिन का एक कार्यक्रम करा, और प्रधानमंत्री स्वयं उसमें बैठे, गृह मंत्री खुद बैठे। आप बताइए क्यों नहीं बैठे राहुल गांधी, और क्यों नहीं करा आप लोगों ने? और फिर आप बोलते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। तो सर जनता को आपने क्या समझ रखा है? ये जनता बेवकूफ नहीं है। नहीं, देखिए सुनिए, प्लीज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी होते तो और अच्छा होता, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आप कम से कम पार्टी के हायरार्की को तो समझिए। अभी आप अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ना होते, गांधी फैमिली में से कोई होता, अगर भाई गांधी फैमिली में से कोई प्रेसिडेंट होता तो हल्ला मचाते। हमारे विपक्ष के दोस्त यहाँ बैठे हैं, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली, कांग्रेस को छोड़ती नहीं है, नया कोई अध्यक्ष नहीं, नीचे का आदमी ऊपर नहीं आता। जब एक दलित को प्रेसिडेंट बनाया है और वो संचालन कर रहा है, तो अब आपने खुद माना, अभी आपने खुद माना कि राहुल जी रहते तो अच्छा रहता। बिल्कुल, मैं उनकी लीडरशिप को मानता हूं। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लीडर।